हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया हो गए। तो स्टार्ट करते हैं अपने नए सेशन को। और नए सेशन में आपको बताऊंगा मैं कोलरास का नियम, जो कि महत्वपूर्ण के साथ साथ हमेशा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कोलरास का नियम। आपका जो टॉपिक चल रहा था वो विद्युत रसायन चल रहा था और विद्युत रसायन में आपको मैंने गाइस शुष्क सेल के बारे में बता दिया था। उसके बाद का ये टॉपिक है कोलरास का नियम। हमारे जो विद्युत रसायन के पुराने वीडियो है पूरी प्लेलिस्ट में डले हुए हैं प्रॉपर तरीके से, तो आप जाके वहाँ पर विजिट कर सकते हैं गाइस। तो कोलरास के नियम से पहले मैं थोड़ा सा आपको विद्युत अपघट्य के बारे में बताता हूँ। विद्युत अपघट्य भी अपन ने पढ़ चुके थे। ऐसा पदार्थ या वह पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या होंगे, आयनों में टूट जाएंगे, क्या कहलाएंगे, विद्युत अपघट्य। तो जैसे मैं बात करूं कोई सा विद्युत अपघट्य मैंने क्या लिया, H2SO4। किसको लिया, H2SO4। तो ये किस में टूटेगा, H प्लस SO4 2 माइनस। H कितने हैं, 2, तो 2H प्लस और SO4 2 माइनस। मैंने लिया NaOH, तो NaOH काय में ब्रेक होगा, Na प्लस OH माइनस। मैंने लिया KOH, तो ये काय में ब्रेक होगा, K प्लस और OH माइनस। मैंने लिया MgCl2, तो ये किस में ब्रेक होगा, 2 इधर 1 इधर, मतलब Mg2 प्लस और Cl माइनस। Mg कितने हैं, 2, और सॉरी Cl कितने हैं आपके, 2। मैंने लिया एल्यूमिनियम 3, मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड, 3 इधर 1 इधर, मतलब एल्यूमिनियम 3 प्लस क्लोरीन माइनस। कभी बात करें तो क्लोरीन कितने हैं, 3। इस तरीके से कोई भी विद्युत अपघट्य क्या होगा, टूटे। अब आया कौन, कोलरास। कौन आया गाइस, कोलरास। कोलरास ने जो बात करी, क्या बात करी कि कोई भी विद्युत अपघट्य, कोलरास ने जो बात करी, कोई भी विद्युत अपघट्य, कोई भी विद्युत अपघट्य अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर आयनों में क्या होता है, विभाजित। आयनों में क्या होता है गाइस, विभाजित। मैंने क्या बोला, कोई भी विद्युत अपघट्य को क्या करेंगे, अपन तनु करेंगे, मतलब अनंत, लास्ट तक क्या करतेंगे, तनु, तो पूरी तरीके से अपने आयनों में क्या हो जाएगा, विभाजित। ये किसने बोला, कोलरास ने। अब कोलरास ने ऐसी बात बोली कि अनंत तनुता पर, जैसे अनंत तनुता पर ये पूरी तरीके से अपने क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। मान लो 100 H2SO4 था, H2SO4 के कितने अणु थे, 100। तो अनंत तनुता पर ये पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएंगे, तो H प्लस SO4 2 माइनस। तो इसके कितने अणु मिल जाएंगे, हाइड्रोजन के 200 और सल्फेट आयन के कितने मिल जाएंगे, 100 आयन। तो अनंत तनुता पर पूरी तरीके से क्या हो जाता है, विभाजित। अब ये अनंत तनुता पर आपको क्या ज्ञात करना है, आणविक चालकता। अनंत तनुता पर क्या ज्ञात करना है, आणविक चालकता। और आणविक चालकता को किससे दर्शाते हैं, लेम्डा m से। और अनंत तनुता पर बोले तो लेम्डा m अनंत। तो क्या बोला, आणविक चालकता किसी भी विद्युत अपघट्य के अनंत तनुता पर आणविक चालकता उसमें उपस्थित धन आयन और ऋण आयन के योग के बराबर होती है। जैसे मान लो m कोई विद्युत अपघट्य है, कोई से भी विद्युत अपघट्य में कौन होता है, धन आयन भी होता है और ऋण आयन भी होता है। तो अनंत तनुता पर ऋण आयन की आणविक चालकता प्लस अनंत तनुता पर धन आयन की आणविक चालकता का मान किसके बराबर होता है, विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर आणविक चालकता। अब ये क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। A का मतलब क्या होगा, एनायन, यहाँ पर C लिखना है। C का मतलब क्या होगा, केटायन। केटायन मतलब कौन, धन आयन। एनायन मतलब कौन, ऋण आयन। इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, अनंत तनुता पर आणविक चालकता
अनंत तन्यता पर आणविक चालकता, धन आयन की आणविक चालकता, धन आयन की आणविक चालकता प्लस ऋण आयन की आणविक चालकता। तो फिर बचा कौन? x और y। तो x व y क्या होंगे? प्रति फार्मूला मतलब कोई से फार्मूले में धन आयन व ऋण आयन की संख्या, प्रति फार्मूला धन आयन व ऋण आयन की संख्या क्या कहलाएगी? x और y। अब जैसे आपको इसको किसके अनुसार लिखना है, इस पर कोई सा विद्युत अपघट्य को डालते हैं। जैसे मैंने डाल लिया यहाँ पर क्या? HCl, कोई सा विद्युत अपघट्य क्या ले लिया? HCl। तो HCl की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता बराबर धन आयन की मोलर चालकता किस पर? अनंत तन्यता पर, और ऋण आयन की मोलर चालकता किस पर? अनंत तन्यता पर। x और y, यहाँ पर x भी कितना है? 1, y भी कितना है? 1, तो रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब किसके लिए लिखो कोलरास का नियम? H2SO4 के लिए। H2SO4 के लिए लिखा तो पहले तो इसमें कौन रहेगा? H प्लस और SO4 2 माइनस, धन आयन के अनंत तन्यता पर और ऋण आयन के अनंत तन्यता पर आणविक चालकता। अब यहाँ पर देखें तो H कितने हैं? 2, तो यहाँ पर ये 2 क्या आ जाएगा? प्रति फार्मूला आपके धन आयनों की संख्या, धन आयन जहाँ है उसकी संख्या लिखना पड़ेगा। जैसे CH3COOH, CH3 माइनस रहेगा और H का में रहेगा प्लस में, तो CH3COO माइनस अनंत तन्यता पर और H प्लस अनंत तन्यता पर। CH3COO कितना है? 1, H कितना है? 1। बात क्लियर हो रही गाइस? जैसे और आ जाए BaCl2 किस पर? अनंत तन्यता पर। तो अनंत तन्यता पर BaCl2 की निकालना है तो Ba, देखो ये 2 यहाँ रहेगा, 1 इधर रहेगा, तो Ba2 प्लस किस पर? अनंत तन्यता पर, और Cl माइनस किस पर? अनंत तन्यता पर। क्लियर हुआ? Cl कितने हैं? 2, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पर। समझ में बात आई? तो एक बार वापस डेफिनेशन क्लियर करवाता हूँ। कोलरास ने क्या बोला? कोई भी विद्युत अपघट्य अनंत तन्यता पर अपने आयनों में क्या हो जाता है? पूरी तरीका से विभाजित हो जाता है। अब इनकी कभी आणविक चालकता की बात करो तो इनकी आणविक चालकता का मान धन आयन और ऋण आयन की अनंत तन्यता पर आणविक चालकता की क्या होगा? योग के बराबर, और इसको ही बोलते हैं कोलरास का नियम। अब इसके बाद आते हैं कोलरास के नियम के अनुप्रयोग, तो वो अब अपन देखते हैं। तो कोलरास नियम के अनुप्रयोग है गाइस। अब आपको जो क्वेश्चन आता है यही आता है कि कोलरास का नियम और इसके अनुप्रयोग बताइए। 5 मार्क्स में आएगा और यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा। अनुप्रयोग पहला है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की क्या ज्ञात की जा सकती है? अनंत तन्यता पर आणविक चालकता निकालने में। अभी जो बताया कोलरास का नियम यही था कि अनंत तन्यता पर आणविक चालकता, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य की आणविक चालकता भी इसके द्वारा निकाली जा सकती है। मान लो मैंने कोई, तो गाइस अपन ने यहाँ पर क्या लिख दिया था? Na पॉजिटिव लिख दिया था, यहाँ पर H था तो H क्या आ जाएगा? प्लस। अब मैं इस इक्वेशन में देखूं तो मेरे को क्या आ रहा है? CH3COO माइनस यहाँ पर मिल रहा है, H पॉजिटिव कहाँ पर मिल रहा है? यहाँ पर नीचे वाली इक्वेशन में। जरूरत किसकी नहीं है? Na प्लस और Cl माइनस की, Na प्लस और H प्लस की यहाँ पर Cl माइनस की जरूरत नहीं है। तो क्यों ना मैं NaCl को यहाँ से क्या कर दूं? माइनस। जैसे मैं इस इक्वेशन और इसको क्या कर लूं? ऐड कर लूं। जैसे CH3COO Na और ऐड किसको कर लिया? HCl। यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे? CH3COO और यहाँ से क्या मिल जाएगा? H। जरूरत किसकी नहीं है? Na और Cl, तो इसको क्या कर दूं? माइनस कर दूं। तो ये NaCl को मैंने माइनस कर दिया, तो यहाँ पर मुझे मिल क्या जाएगा? CH3COOH की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। बात क्लियर हुई गाइस? एक बार वापस रिपीट करता हूँ, क्या बोला मैंने? यहाँ पर कभी देखिए तो CH3COOH किस में ब्रेक होगा? CH3COO माइनस H प्लस। ये किस में ब्रेक होगा? CH3COO माइनस Na प्लस। ये Na प्लस Cl माइनस, ये H प्लस Cl माइनस। अपन को जरूरत किसकी है? CH3COO माइनस और H प्लस, पर H प्लस के साथ कौन आ रहा है? Cl माइनस। CH3COO के साथ कौन आ रहा है? Na प्लस। तो इनको अपन को हटाना है,
तो आपके एक इक्वेशन ऐसी है जिसमें Na प्लस और Cl माइनस में, तो इसको अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको किसके अनंत तनुता पर मोलर चालकता मिल जाएगी, CH3COOH। क्लियर हो गया गाइस। दूसरी बात करते हैं किसकी मात्रा ज्ञात करने में, आयनन की मात्रा ज्ञात करने में। आयनन की मात्रा, कोई भी विद्युत अपघट्य अनंत तनुता पर पूरी तरीके से अपने आयनों में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है, और आयनन की मात्रा को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, अल्फा से, और उस पर आयनन की मात्रा किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। तो आयनन की मात्रा निकालना है, तो आयनन की मात्रा निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका V तनुता पर मोलर चालकता या आणविक चालकता, और अनंत तनुता पर आणविक चालकता। इससे आप क्या निकाल सकते हो, आयनन की मात्रा। किसी भी विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा निकालना है तो कैसे निकालना है, V तनुता पर आणविक चालकता तथा अनंत तनुता पर आणविक चालकता का अनुपात किसको निकाल देगा, आयनन की मात्रा को। अब अनंत तनुता पर जो आणविक चालकता होती है वो किसके मानों का योग होती है, एक तो धनायन के और एक ऋण आयन के, एनायन और केटायन के क्या होती है, योग के बराबर होती है। तो ये फार्मूला भी वहां पर आप पुट कर सकते हो। बात क्लियर हो गई गाइस। तो आयनन की मात्रा कैसे ज्ञात की जाती है, V तनुता पर और अनंत तनुता का अनुपात क्या निकाल देगी आपको, आयनन की मात्रा। आयनन की मात्रा अनंत तनुता पर कितनी होती है, 1, क्योंकि वह पूरी तरीके से अपने आयनों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तीसरी बात करें अल्प विलेय लवण की, क्या ज्ञात करने पर, विलेयता ज्ञात करने पर। जैसे कुछ लवण होते हैं, जैसे मैंने क्या बोला, BaSO4, AgCl, PbSO4, लेड सल्फेट, ये कैसे लवण होते हैं, अल्प लवण। अल्प लवण का मतलब क्या होगा, इनको मैंने किसमें घोला, जल में। ये लवण को किसमें घोल दिया, जल में। तो ये पूरी तरीके से घुलने वाले नहीं है, पूरी तरीके से घुलने वाले नहीं है। तो ये लवण कैसे कहलाए, अल्प लवण। अब ये घुलेगा तो ये विलयन कैसा बन जाएगा, संतृप्त बन जाएगा। थोड़ी बहुत मात्रा घुलेगी और घुलना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो ये विलयन अब कैसा हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा, क्योंकि अब घुलना बंद हो गया तो विलयन कैसा हो गया, संतृप्त। तो इस संतृप्त विलयन की आपको क्या ज्ञात करना है, आणविक चालकता। तो यहाँ पर जो आणविक चालकता होगी वो अनंत तनुता पर आणविक चालकता की क्या होगी, बराबर। मैंने क्या बोला, कोई सा भी अल्प विलय आपने क्या करा, जल में घुला, थोड़ा बहुत घुला और घुलना क्या हो गया, बंद हो गया। तो ये विलय कैसे हुए, अल्प विलय, लवण में। अब ये विलयन कैसा हो गया, घुलना बंद हो गया। जब भी विलय की मात्रा विलायक में घुलना बंद हो जाए तो वो कैसा हो जाएगा, संतृप्त। अब ये संतृप्त विलयन की आणविक चालकता किसके बराबर होगी, अनंत तनुता पर आणविक चालकता के क्या होगी, बराबर। अब कभी अनंत तनुता पर आणविक चालकता बोलूं तो किसके बराबर होती है, धनायन के और ऋण आयन के आणविक चालकता की क्या होती है, बराबर। और ये जो आणविक चालकता होती है किसके बराबर होती है, कप्पा V इंटू V तनुता पर विशिष्ट चालकता और आयतन के बराबर होती है। और इसको मोलर चालकता के फॉर्म में लिखने का बोलूं तो मोलर चालकता के फॉर्म में क्या लिखाएगा, ये कप्पा V इंटू 1000/m। इससे भी आप इससे क्या निकाल सकते हो, अल्प विलय लवण की क्या ज्ञात किया जा सकती है, विलेयता का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो अपन ने कितने एप्लीकेशन पढ़े, 3। पहला तो दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने में। दूसरा आयनन की मात्रा। आयनन की मात्रा कैसे निकालेंगे, V तनुता पर आणविक चालकता और अनंत तनुता पर आणविक चालकता का अनुपात से क्या निकाल सकते हैं, आयनन की मात्रा। अल्प विलय लवण जो घुलना बंद हो जाए बहुत कम समय में, वो क्या कहलाएगा, अल्प विलय। और उसकी मात्रा ज्ञात करना है, विलेयता ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अल्प विलय लवण की जो विलेयता होती है वो आणविक चालकता उस किसके बराबर होती है, अनंत तनुता पर आणविक चालकता की क्या होती है, बराबर। आणविक चालकता किसके बराबर होती है, कप्पा V इंटू V। कप्पा V को कैसे लिख सकते हैं, कप्पा V इंटू 1000/m। ओके गाइस, क्लियर हो गया। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो टॉपिक रहेगा आपका संक्षारण, जहां से क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। तो आपको
सिर्फ मेरा इतना सा काम करना है, आपको मेरे वीडियो कभी अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करिएगा। ऐसे ही आपको धीरे धीरे मैं केमिस्ट्री को धीरे धीरे एक एक वीडियो के साथ आपको ख़त्म करवा दूंगा। ओके, थैंक यू।